रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 24 जुलाई 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, कल हमने एनालिसिस किए थे और कल मैंने आपको अपनी वीडियो में अपनी एनालिसिस में एक चीज़ बताई थी कि मैं मार्केट को अब 3445 पे मज़ीद नहीं देख रहा और मार्केट को डाउन देख रहा हूँ। अब मुझे सिनारियो कल भी मुझे नज़र आ रहा था और कुछ न्यूज़ेस थी इसके हवाले से, अपकमिंग न्यूज़ेस थी जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि मार्केट का सिनारियो जो है वो अभी हम बेरिश देख रहे हैं, बुलिश साइड पे इतना नहीं देख रहे हैं। 3445 का जो लेवल था, जो कि एक्सपेक्टेड था जाना, लेकिन मैंने कल ही आपको इंडिकेट कर दिया था कि अब मार्केट को वहाँ नहीं जाना। और कल आपने देखा कि मार्केट एकदम से ड्रॉप हुई है और अच्छी खासी ड्रॉप हुई है। अच्छा, हमने लेवल्स मार्क किए हुए थे, उन लेवल्स पे पहले आ जाते हैं कि उन लेवल्स पे हमें कहाँ कहाँ ट्रेड मिले। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ चार्ट को, ताकि आपके पास करंट चार्ट बिल्कुल विजिबल हो जाए। अच्छा, ये एक एफईजी हमने 1 एच पे मार्क किया हुआ था, इसको मार्केट ने मिटिगेट कर लिया है। और मैं अक्सर एफईजीज़ का आपको बताता हूँ कि जब मार्केट उसको मिटिगेट कर दे तो उसको डिलीट ना करें, बल्कि फिर उसको इन्वर्स ट्रेड के लिए यूज़ करें। तो ये स्टिल हमारे लिए ये जो एफईजी है ये इस वक्त वैलिड है और इसको हम इन्वर्स ट्रेड करेंगे। मार्केट ने अभी इसको इन्वर्स किया नहीं है। इन्वर्स का जो एरिया है वो 3400 से लेकर 3450 का 5 का एरिया है। 3400 से 3405 में कहीं भी मार्केट जो है अपने इस प्रीमियम एरिया में, ये जो सेंटर लाइन से अपसाइड का एरिया, ये प्रीमियम एरिया, इस प्रीमियम एरिया में विक देकर डाउन साइड पे डिस्काउंट एरिया में क्लोजिंग दे दे, यानी कि 3398, 3399 या 3397 किसी भी पॉइंट पे क्लोजिंग दे दे मार्केट यहाँ पे विक लगा के, तो हमारे यहाँ पे बेहतरीन डाउन साइड की सेलिंग बन जाएगी। और सेलिंग हमारी बनेगी नेक्स्ट जो हमारे पास डाउन साइड पे एफईजी पड़ा हुआ है 3370 से 3372 तक, यहाँ तक हम इसको सेलिंग साइड पे ट्रेड करेंगे। नंबर एक। दूसरी चीज़, एक फिप का गोल्डन जोन मार्क करके मैंने आपको कल बताया था और मैंने आपको बताया कि इसके लेवल को मार्क करो, और कल मार्केट ने बेहतरीन तरीके से इस लेवल को टैप किया है। 3382 से 3379 का हमारा जोन था और 3382 से हमें यहाँ पे तकरीबन 150 पिप्स की ट्रेड मिली, जो कि तकरीबन 150 पिप्स बनते हैं। 3382 से 3395 तक हमें ज़बरदस्त यहाँ पे एक बाय साइड की ट्रेड मिली। तो ये फिप का जोन अभी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये अब टेस्टेड हो चुका है। अब हमारे पास ये एफईजी, इसको मार्केट ने तकरीबन आप यूँ समझें कि यस $3 से मार्केट ने इसको छोड़ा है, लेकिन स्टिल ये वैलिड है। मार्केट ने भी इस एफईजी को लेना है। और इससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट ने जो वर्क किया है वो इससे पहले वाली एफईजी है जहाँ पे हमारा फिप का गोल्डन जोन था, उस पे मार्केट ने वर्किंग की है। और तो फिलहाल हमारे पास ये वाला एक वैलिड जोन पड़ा हुआ है एफईजी का, हम इसको ट्रेड करेंगे, ये हमारे लिए स्टिल वैलिड है। और ये बाय साइड के लिए, सेल साइड के लिए हमारे पास ये एफईजी है। ठीक हो गया, तो कल के लेवल हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर हम आज के फ्रेश लेवल्स देख लेते हैं तो आज का फ्रेश लेवल हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है, उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये हम देख लेते हैं जो हमारे पास बेरिश साइड पे ऑर्डर ब्लॉक है। मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैं आपको मार्किंग बता देता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट मार्किंग क्या होगी। एग्जैक्ट मार्किंग जो इसकी बन रही है वो 3433, यानी 3400, यस 3433, यानी कि 3433 से 3428, यानी कि तकरीबन टोटल $5 का जोन है ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक एफईजी अपसाइड पे मजीद मार्केट ने क्रिएट किया है, उसको हम ले लेते हैं। ये एफईजी है, इसको अगर हम ना भी लें तो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ अगर ले भी लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमारे पास हमारी पिछली जो एफईजी है जो कि इन्वर्स होने जा रही है, अभी मिटिगेट हो गई है, इसी का जोन भी आ रहा है। हम इसको भी अगर मार्क कर लेते हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन, बेहतरीन कंफर्मेशन के लिए इसको मार्क कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जोन ऑलरेडी कंफर्म हो। इसके हिसाब से भी हमारे पास जोन जो है वही 3405 वाला जोन आ रहा है, 3400 से 3405 वाला जोन आ रहा है। तो इसको हम डिलीट ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चार्ट जितना नेकेड आपके सामने रहेगा आपको बेहतरीन समझ आएगी। अच्छा, एक पैसिव सप्लाई है, उसको हम मार्क कर लेते हैं। मार्केट इस एफईजी के बाद हो सकता है इस पैसिव सप्लाई के बाद मार्केट डाउन आए, तो उसकी भी हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पैसिव सप्लाई है, इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं और इसका कलर मैं येलो रख लेता हूँ। येलो कलर पे हमारे पास मोस्टली जब भी मैं येलो रेक्टेंगल से कलर मार्किंग करूँ तो वो हमारे पास सप्लाई जोन होंगे। रेड कलर अपसाइड पे जो भी होंगे वो हमारे पास बेरिश एफईजी और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। ग्रीन कलर से जो भी मेरी मार्किंग होगी चार्ट पे वो आपके पास बुलिश साइड के एफईजीज होंगे, और लाइट ब्लू कलर की जो भी मार्किंग होगी वो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की होगी। ये मार्किंग कलर मार्किंग अपने ज़हन में रखिएगा। बाज़ औक़ात कई पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे टाइप करके फिर चार्ट को इतना अच्छे से नज़र नहीं आता, इसलिए मैं आपको कलर की मार्किंग भी बता देता हूँ कि कौन से कलर की मार्किंग कहाँ पे होनी है। अच्छा, ये मार्किंग में चले एंड में आपको फिर अगेन रिवाइज़ करा दूँगा, ताकि आप अपने पास मार्किंग कर लें। आज का सिनारियो हमारे पास गोल्ड का क्या है वो देख लेते हैं। आज का सिनारियो ओवरऑल हमारे पास गोल्ड का जो है वो बेरिश है। मैं मार्केट को बेरिश देख रहा हूँ। इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास एक इसकी मैं मार्किंग करके आपको बताते हैं ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे इस पॉइंट से हमारे पास जो है बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है, इसकी मार्किंग कर लेते हैं।
और इसका कलर जो है हम रेड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अगर हम एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS भी हो चुका है इसी पॉइंट पे। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है मार्केट का, ठीक है। इसकी हम कलर मार्किंग हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, इसलिए मैं मार्केट को इस एफईजी तक डाउन देख रहा हूँ। इस एफईजी से मार्केट ने अप साइड जाना है, और अगर अब इस एफईजी से मार्केट डाउन साइड नहीं जाती तो हम यहाँ से फिर इसको सेल साइड पे ट्रेड करेंगे यहाँ तक। और अगर ये एफईजी मार्केट मिटिगेट कर लेती है तो एक माइनर एफईजी मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया हुआ है। माइनर एफईजी है, इतना खास यानी कि आप यूँ समझें कि ये ज़्यादा बड़ी ट्रेड आपको नहीं देगा, लेकिन छोटी मोटी ट्रेड आपको इस एफईजी पे मिल जाएगी, जो कि 3362 के एरिया से लेकर 3359 के एरिया पे है ये एफईजी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। हम फिर मार्केट को इस बेरिश स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक तक ट्रेड करेंगे, जो कि एरिया बन रहा है, ये कल मैंने आपको मार्किंग करके बता भी दिया था, जो कि 3350 से 3345 तक का ये जोन बन रहा है। इस $5 के जोन पे हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बेरिश, इसको फिर हम ट्रेड करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर मार्किंग थोड़ी सी करके बता दूं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास मार्केट चलेगी। अगर ये नीचे वाला जो एफईजी है ये अगर मार्केट ट्रेड करता है तो अगेन हम यहाँ पे आके इसको यहाँ तक ट्रेड करेंगे। पहला सिनारियो तो हमारे पास ये होगा, ठीक हो गया। इसकी मार्किंग मैं ऐसे ही एज इट इज़ रहने देता हूँ ताकि आपको चार्ट पे समझ आए। और दूसरी मार्किंग हमारे पास क्या हो सकती है, दूसरी मार्किंग हमारे पास यहाँ से हो सकती है इस एफईजी से। इस एफईजी से अगेन जो रिसेंट हाई हमारा लगा है उस रिसेंट हाई तक हम ट्रेड लेंगे और इस तरह इसको लेकर आएंगे। इन दोनों का कलर मैं जो है रेड कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये बेरिश साइड पे बन रहे हैं तो बेरिश कलर कर देता हूँ। अच्छा, दो मार्किंग मैंने आपके सामने की है। पहली मार्किंग ये है कि मार्केट यहीं से अप साइड जाके इस एफईजी को इन्वर्स करके ट्रेड दे हमें इस एफईजी पे, और देन थोड़ा सा ऊपर मूव लेके अगेन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक तक ट्रेड दे, या डायरेक्ट ही मार्केट एफईजी से हमें इस ऑर्डर ब्लॉक तक ट्रेड दे। दूसरा सिनारियो भी आपके सामने शेयर कर दिया, अगर मार्केट अप साइड नहीं जाती और डाउन साइड आती है तो हमारे पास किस तरह की ट्रेड बनेगी। अच्छा, डाउन साइड मैं नहीं देख रहा, क्योंकि मार्केट अगर आप एक चीज़ देखें, मैं इसको थोड़ा सा इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे तमाम सेलर्स को निकाला है, यहाँ पे एक लंबी विक मारी है। वॉल्यूम को हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम हमने ऑन कर लिया। वॉल्यूम अगर हम देखें तो इस कैंडल में बुलिश वॉल्यूम आया है अच्छा खासा, और इसलिए मार्केट ने डाउन साइड पे विक छोड़ के अप साइड पे मूव लिया है। अच्छा, एक हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम स्टिल हमारे पास रखा हुआ है, जो कि 3398 अगर छोटे वॉल्यूम से मार्केट इसको अप साइड पे क्लोज कर देता है तो अगेन हम सप्लाई जोन तक मार्केट को बाय के लिए ट्रेड करेंगे। सप्लाई जोन के बाद हमारे पास फिर ये ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा बाय साइड के लिए। अच्छा, आज की एनालिसिस थोड़ी सी टेक्निकल है, आगे पीछे है, आपको उसको गौर से सुनना है, एक बार नहीं दो बार सुन ले ताकि आपको एरिया समझ आ जाए, क्योंकि मार्केट जो है वोलेटाइल है, इसलिए इसको थोड़ा सा टेक्निकली मुझे एनालाइज करना पड़ रहा है। और आपके लिए शायद आज की एनालिसिस थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। मैं 19 जोन को जो है 2-3 तरीकों से बता रहा हूँ कि वो जोन अगर फेल होते हैं तो किस तरह फेल होंगे, वर्क करेंगे तो किस तरह वर्क करेंगे, कहाँ तक वर्क करेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार उसी जोन पर रख के कई सारी चीज़ें इसमें निकाल के बता रहा हूँ। अच्छा, लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी अभी हम फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट ने इसी कैंडल पे हमारे पास क्रिएट की है, देन हमारे पास यहाँ पे एसएफजी के पास रखी हुई है, देन डाउन साइड पे रखी हुई है। एक मोस्ट बेहतरीन जो आप कह सकते हैं ट्रेड, वो हमारे पास बाय साइड की हमने एक और एफईजी मार्क की हुई है, जो कि 3328 से 3326 तक का एरिया है। यहाँ से भी हमें एक बेहतरीन ट्रेड मिल सकती है बाय साइड की। ओवरऑल सिनारियो आपको बता दिया है कि मार्केट का भी बेरिश रहेगा, और इस पूरे वीक में मार्केट को बेरिश देख रहा हूँ, और नेक्स्ट वीक भी मार्केट को मैं बेरिश देख रहा हूँ। 30 जुलाई के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि 30 जुलाई हमारे पास एक्सट्रीमली हाई वोलेटाइल डेटा है, उसको हम ट्रेड करेंगे। और उसमें सिर्फ एक ही रीज़न है, जो इंटरेस्ट रेट हैं, 11 बजे 30 जुलाई को 11 बजे इंटरेस्ट रेट का डेटा आना है, और उससे पहले जो है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और एडवांस जीडीपी का डेटा है वो गोल्ड के नेगेटिव आएगा, जो कि एज़ पर सीपीआई पीपीआई और दूसरे डेटा जो हमारे पास आए थे पिछले वीक, उनको देखते हुए, और यूएस की मार्केट की जो खबर है और उसकी इकोनॉमिकल खबर है उसको देखते हुए, और टैरिफ को देखते हुए, ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं उसको गोल्ड के नेगेटिव देख रहा हूँ, एडवांस जीडीपी और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के डेटा को। उसके वेरी नेक्स्ट फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी हमारे पास जो है वो गोल्ड के बाद नेगेटिव आएगी, और एक ही खबर है जो कि गोल्ड के पॉजिटिव आ सकती है, और वो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने, जब इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे तो गोल्ड अप साइड मूव लेगा। अप साइड मूव लेने के बाद अगेन फिर उसके बाद एफएमसी की स्टेटमेंट है, देन एफएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो एफएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कंसेक्टिवली मैं आपको बात बताऊँ तो पिछली 3 एफएमसी जो एफएमसी या एफईडी चेयरपर्सन की जो स्पीच हुई है, कंसेक्टिवली पिछली 3 स्पीचों में उन्होंने यूएस की मार्केट को जो है स्ट्रॉन्ग करार दिया है, चाहे वो लेबर मार्केट के हवाले से हो, होम सेल्स के हवाले से हो, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से हो, या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से खबरें हों, या डॉलर के स्ट्रेंथन होने की खबरें हों, वो सारी उन्होंने डॉलर के हक में सारी चीज़ें कही हैं। यानी कि इन्फ्लेशन अभी इस वक्त जो है वो होल्ड है, अप नहीं जा रहा, हाइक नहीं हो रही इन्फ्लेशन, बल्कि डाउन साइड की तरफ उन्होंने एक इंडिकेशन दी है कि डाउन साइड इन्फ्लेशन आ रही है और मज़ीद आएगी। रिसेशन तकरीबन कंट्रोल हो चुकी है और ख़त्म होने की
खत्म होने के पॉइंट पर है। तो इन सारी पिछली एफएमसी फॉर पिछली एफईडी चेयरपर्सन की जो स्पीच थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं एफएमसी के स्टेटमेंट को भी गोल्ड के अगेंस्ट देख रहा हूँ। यानी कि गोल्ड के नेगेटिव देख रहा हूँ, डॉलर के हक में देख रहा हूँ, डॉलर के पॉजिटिव। तो एक न्यूज़ फंड रेट का जो है, इंटरेस्ट फंड रेट जो उसके कट ना होने की वजह से गोल्ड जो है अपसाइड मूव लेगा। देन अगेन वापस मार्केट ने डाउन ही आना है। ठीक है, ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो जो लोग भी सेल्स में बाय में स्टक हैं, काइंडली उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो एक बेहतरीन ज़ोन देखें। अपने अकाउंट को अगर बाय साइड सेल साइड की ट्रेड से हेज करके अपने फ़ंड को सिक्योर कर सके तो सिक्योर कर लें। अदरवाइज़ अगर माइनर लॉस में चल रही हैं तो बेहतर मेरी सजेशन ये होगी कि उनको छोटे लॉस में एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि पूरे अकाउंट को बंदा वॉश कर दे। क्योंकि आगे की मार्केट हमारे पास सारी बेरिश है। इस चक्कर में ना रहिएगा कि मार्केट ने अपसाइड जाना है। टेक्निकली इस वक्त मुझे मार्केट अपसाइड पे नहीं दिख रही। कल भी मैंने बता दिया था कि 3445 का जो लेवल पहले हमें नज़र आ रहा था, अब वो नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि यूरोप की टैरिफ ट्रेड डील जो थी, कल जो मार्केट एकदम से डाउन साइड आई है, उसका रीज़न ये था कि यूरोप और यूएस की जो टैरिफ ट्रेड डील थी, वो 15% पे क्लोज हो गई। जैसे ही वहाँ की न्यूज़ आई 15% की, और मार्केट एकदम से ड्रॉप हुई। इसी तरह जापान के साथ बड़ी बेहतरीन टैरिफ ट्रेड डील हुई है, और बहुत अच्छी, यानी कि डॉलर के हक में बहुत अच्छी ट्रेड डील हुई, जिसकी वजह से भी मार्केट गिर रही है। तो टैरिफ वार भी कंट्रोल है, और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी कंट्रोल है। इसके अलावा यूएस इकोनॉमिकल जो डेटा आ रहा है वो भी सारा यूएसडी के हक में है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, और हमारे पास जो टेक्निकल डेटा है और फंडामेंटल डेटा है, उसको देखने के बाद हम गोल्ड को डाउन देख रहे हैं। तो बाय साइड वाले जो भी दोस्त स्टक हैं, वो कोशिश करें कि अपने फंड को मैनेज करते हुए, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अपनी ट्रेड को क्लोज करें, और सेल साइड के लिए अपनी एंट्रीज प्लान करें। तो आज का सिनारियो सारा आपके साथ शेयर कर दिया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल डेटा है, थोड़ी फंडामेंटल न्यूज़ हैं, उसके हवाले से बता दिया है। और 15 मिनट पे क्विकली हम आके देख लेते हैं कि हमारे पास 15 मिनट पे अगले 1-2 घंटे में हमारे पास कहाँ ट्रेड बन सकती है। 15 मिनट में भी अगर आप देख लें तो मार्केट ने अपने माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, और यहीं पे हमारे पास 1 इस पे एम पैटर्न भी बन रहा था, और मार्केट ने एम पैटर्न को भी कंप्लीटली प्ले कर दिया। और अब अगर हम थोड़ा देखें तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आके मार्केट ने एक्युमुलेशन की है। अब मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है, मैनिपुलेशन के बाद देन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक हो गया। मार्केट 3 फेज़ में चलती है, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्युमुलेशन हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट तकरीबन, मैनिपुलेशन भी ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन करिए। मैंने आपको बता दिया कि ये एफईजी से अगर ट्रेड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए डाउन साइड पे। 15 मिनट पे भी हमारे पास मार्केट बेरिश सिनारियो में नज़र आ रही है, और हम बेरिश को ट्रेड करेंगे। ये ज़ोन है जिस वक्त मार्केट इसमें रेंज कर रही है, ये ज़ोन भी आपके सामने मैं मार्क कर देता हूँ। इस वक्त का जो ज़ोन है वो टोटली इसको हम ग्रे मार्किंग कर देते हैं, बल्कि यस, इसकी हम मार्किंग ग्रे कर देते हैं। ठीक है, ये ज़ोन है। मार्केट इसके अगर डाउन साइड पे क्लोजिंग देती है, ठीक हो गया, मार्केट यूँ आके अगर इसको डाउन साइड ब्रेक करती है तो हम डाउन साइड पे ट्रेड कर लेंगे। अगर मार्केट इसको अप साइड पे ब्रेक करेगी तो हमारे पास अप साइड कैरियर मौजूद है, डाउन साइड कैरियर भी मौजूद है। लेवल्स आपके सामने मार्क करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि मार्केट अगर अप साइड जाए तो कहाँ तक जाकर रिवर्स होगी, डाउन साइड अगर आएगी तो कहाँ तक आके फिर मार्केट अगेन पुल बैक लेगी। तो लेवल मार्किंग का बेसिकली मकसद ये होता है। तो इस वक्त स्टिल अगर 15 मिनट की ट्रेड देखें तो स्टिल वक्त 15 मिनट की ट्रेड हमारे पास बाय साइड की बन रही है 100 टू 120 पिप्स तक या 80 पिप्स तक। देना अगेन मार्केट को ड्रॉप देखेंगे 150 टू 200 पिप्स तक। तो ओवरऑल सिनारियो सारा आपके साथ शेयर कर दिया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी है, टेक्निकल है, इसको 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको सारा सिनारियो मार्केट का समझ आए, इस वीक भी और नेक्स्ट वीक भी। आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगी, आपकी ट्रेड इंशाल्लाह स्टक नहीं होंगी अगर आप इन एनालिसिस को गौर से देख लें। एनालिसिस करने का मकसद आपको ये होता है कि आपको ये नहीं बताना होता कि कहाँ-कहाँ से आपको बाय करना है, कहाँ से आपको सेल करना है। बेसिकली जो मेन पर्पस है वो ओवरऑल मार्केट को समझाना होता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा आपके सामने। जब आपको मार्केट के बिहेवियर का समझ आ जाता है तो आपके लिए ट्रेड करना मुश्किल नहीं होती, फिर आप खुद भी बाय साइड और सेल साइड की ट्रेड फाइंड कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतने लर्न कर चुके हैं, इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि आपको फिर ट्रेड निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। तो मज़ीद वीडियो को लंबी नहीं करते, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद कोई स्ट्रक्चर या कोई ट्रेड्स बनती हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।